सर्दियों की एक ठंडी रात थी। पूरा शहर कोहरे से ढका हुआ था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ कम हो चुकी थी और लोग अपने घरों में जा चुके थे। लेकिन उसी सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। वो लड़का था रामू। हे भगवान, माँ के लिए दवा कैसे लाऊं? अगर दवा नहीं मिली तो माँ की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मैं अपनी माँ के लिए दवा लेने आया था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? माँ बहुत बीमार हैं। अगर आज दवा नहीं मिली तो। ये लो बेटा, इससे दवा ले आओ। साहब, मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। नहीं बेटा, इसे मदद समझो। साहब, मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। रामू, तू आ गया? हाँ माँ, देखो मैं दवा ले आया। लेकिन बेटा, पैसे कहाँ से आए? माँ, मुझे रास्ते में एक सेठ जी मिले थे। बेटा, दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। याद रखना, जब भी जिंदगी में मौका मिले तो दूसरों की मदद जरूर करना। हाँ माँ, मैं हमेशा अच्छा इंसान बनूंगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कई साल बीत गए। छोटा सा रामू अब बड़ा होकर डॉक्टर रामू बन चुका था। वो शहर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर था। वो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करता था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन उसे आज भी उस रात की बात याद थी, जब एक अजनबी ने उसकी मदद की थी। सुनो रघु। जी मालिक, बताइए। मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूं। ऑफिस का काम ठीक से संभाल लेना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आप आराम से गांव जाइए। तभी अचानक राजेश को सीने में तेज दर्द हुआ और वहीं जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो वही अस्पताल था जहां डॉक्टर रामू काम करता था। क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर साहब, मालिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। हम उन्हें बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर तैयार था। मशीनों की बीप बीप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। राजेश ऑपरेशन टेबल पर बेहोश पड़े थे। डॉक्टर रामू पूरी गंभीरता के साथ ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। दूसरे डॉक्टर ने धीरे से कहा, डॉक्टर, मरीज की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है और बहुत नाजुक है। सुनो, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें इन्हें बचाना ही होगा, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही थी। करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। आखिरकार मशीन की आवाज स्थिर हो गई। रामू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। डॉक्टर, मेरी जान बच गई। हाँ, अब आप खतरे से बाहर हैं। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरी जान बचा ली। साहब, धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए। शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने कई साल पहले मेरी भी जिंदगी बचाई थी। मैंने? वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। सालों पहले एक ठंडी रात में सड़क किनारे एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसकी माँ बहुत बीमार थी। उस लड़के के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी एक आदमी आया और उसने उसकी मदद की। क्या तुम वही लड़के हो? हाँ साहब, मैं वही रामू हूँ। मुझे तो लगा था वो एक छोटी सी मदद थी। नहीं साहब, वो छोटी नहीं थी। उस दिन अगर आप मदद नहीं करते तो शायद मेरी माँ बचती ही नहीं और मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाता। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। आज भगवान ने मुझे मौका दिया आपकी मदद का कर्ज चुकाने का। बेटा, तुमने तो मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दे दिया। साहब, मैंने आपको जीवन नहीं दिया, ये तो आपके कर्मों का फल है। रामू, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। साहब, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत किया है। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर गरीबों के लिए एक बड़ा अस्पताल बनाएं, जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज हो। ये तो बहुत अच्छा काम होगा। कुछ महीनों बाद शहर में एक नया अस्पताल बना।
जिसका नाम था सरला चैरिटी हॉस्पिटल। ये नाम रामू की मां के नाम पर रखा गया था। इस अस्पताल में हजारों गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होने लगा। एक दिन अस्पताल के बाहर एक गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे को लेकर आया। रामू ने बच्चे का इलाज किया। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, यहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त है। राजेश ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान एक दिन उसकी मदद जरूर करते हैं।